नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने इस जागरूकता अभियान के साथ मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, आपका फैमिली फिजिशियन, आज फिर अपने इस चैनल सर्वे संतु निरामया के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज की चर्चा शुरू करने के पहले रस्म अदायगी तो करनी है, इसलिए उन सभी लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि मेरा हौसला बना रहे, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा, जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में, जिन्हें हम एसेंशियल फैटी एसिड्स भी कहते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए आवश्यक वैसे तत्व होते हैं जिनका निर्माण हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें उन्हें अपने भोजन में बाहर से लेना पड़ता है। जैसे कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स जो फैट या ट्राइग्लिसराइड्स के यूनिट्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को हम एसेंशियल पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के केमिकल स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस होता है कि फॉर सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स नहीं होते हैं और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं। यदि ये डबल बॉन्ड एक होता है तो उसे मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स या मूफा बोलते हैं, और यदि ये डबल बॉन्ड दो या दो से ज़्यादा हो तब इसे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स या पूफा बोलते हैं। आपने मूफा और पूफा बहुत से फूड्स और ऑयल्स के पैकिंग पे जरूर पढ़ा हुआ। हमारी बॉडी के लिए 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 EPA, नंबर 2 DHA, नंबर 3 ALA। आपको इनके पूरे नाम याद कर रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे तो कम से कम एक बार इनका पूरा नाम लेना होगा, और वो है EPA का मतलब इकोसा पेंटाइनोइक एसिड, DHA डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, और ALA अल्फा लिनोलेनिक एसिड। इनमें से EPA और DHA मेनली फिश एंड फिश ऑयल और सी फूड में पाए जाते हैं, यानी इनका सोर्स मेनली नॉन वेजिटेरियन होता है। हाँ, सी वीड्स और एल्गी जैसे स्पाइरुलिना में भी ये पाए जाते हैं जो इनके वेजिटेरियन सोर्स हैं। दूसरी तरफ ALA हमें प्लांट सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि फ्लैक्सीड जिसे हम अलसी या तीसी भी कहते हैं, चिया सीड्स, बहुत से नट्स जैसे कि वॉलनट्स यानी अखरोट, आलमंड्स यानी बादाम, राजमा, सोयाबीन, बहुत से ऑयल्स जैसे फ्लैक्सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इन सब से भी हमें ALA मिलता है। ALA हमें बहुत सी सब्जियों में जैसे कि फूलगोभी, बीन्स और पालक से भी मिल जाता है। हमारा शरीर ALA को EPA और DHA में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन यह कन्वर्सन रेट बहुत ही कम यानी लेस देन 5% होती है, और वो भी हमारी बढ़ती हुई उम्र के साथ कम होती जाती है। इसीलिए हमारे वैसे बड़े बुजुर्ग जो वेजिटेरियन हैं उनमें ALA से EPA और DHA में कन्वर्सन बहुत ही कम या नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए उनमें EPA और DHA के कमी के लक्षण बहुत आसानी से या बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी के लक्षणों के बारे में जानने के लिए हमें इससे होने वाले फ़ायदे के बारे में जानना होगा। सबसे पहला फ़ायदा हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स से संबंधित बीमारियों में होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करते हैं, और साथ ही ये ब्लड वेसल्स की दीवारों पर जमने वाले खून के थक्के को बनने से रोकते हैं। इसलिए वे हार्ट अटैक और हार्ट की बहुत सी बीमारियों और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को कम करते हैं। साथ ही वे दिल के धड़कन से संबंधित बहुत से एरिथमियाज और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करते हैं। दूसरा फ़ायदा ब्रेन और नर्व से संबंधित यानी न्यूरोलॉजिकल और मेंटल यानी मानसिक बीमारियों में होता है। DHA हमारे ब्रेन और नर्व सेल्स का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। इनफैक्ट ब्रेन के फैट का 40% DHA ही होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी से ब्रेन की डिजेनरेटिव डिजीज जैसे कि अल्जाइमर्स, डिमेंशिया और इम्पेयर्ड मेमोरी यानी भूलने की बीमारी हो सकती है। साथ ही रिसर्च में पाया गया है कि बहुत सी मानसिक बीमारियों में जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड से फ़ायदा होता है। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी नींद में भी मदद करती है। इसके अलावा आँखों की रेटिना और आँखों के प्रेशर के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फ़ायदेमंद हैं।
तीसरा फ़ायदा हमारी हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों में होता है, जैसे कि आर्थराइटिस में ये दर्द और सूजन में काफ़ी राहत देते हैं। चौथा फ़ायदा हमारी स्किन में होता है, ये हमारी स्किन को मुलायम और मॉइस्चराइज्ड रखते हैं, साथ ही ये रिंकल्स और झुर्रियों से बचाते हैं। ये मुहासों के रोकथाम में भी मदद करते हैं और साथ ही हम सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। इनके अलावा रिसर्च में ये पाया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सेवन से मोटापा कम होता है और फैटी लीवर में जमा हुआ फैट भी कम होता है। साथ ही बहुत से कैंसर्स जैसे कि कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में भी यह फ़ायदेमंद पाया गया है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के इन फ़ायदों को हाईलाइट करके फ़िश ऑयल और फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स की बहुत मार्केटिंग होती है, लेकिन मैं आपको इनके अंधाधुंध इस्तेमाल से मना करूँगा, क्योंकि इनके अधिक मात्रा में सेवन से बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ जो कभी कभी सीरियस भी हो जाते हैं। जैसे कि पहला साइड इफ़ेक्ट है रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के इस्तेमाल से खून पतला होता है, जिसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन कभी कभी ब्लीडिंग का खतरा भी हो जाता है, विशेषकर हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के पेशेंट्स में जो ऑलरेडी ब्लड थिनर वाले ड्रग्स ले रहे होते हैं। यह ब्लीडिंग नाक से, मसूड़ों से या आंतों में भी हो सकती है। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अधिक मात्रा में सेवन से ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, विशेषकर उन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के लिए दवा ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ डायबिटीज़ में वैसे पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के लिए दवा लेते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अधिक मात्रा में सेवन से उन दवाओं का असर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा फ़िश ऑयल या फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स लेने से छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि मुंह से मछली की महक या बदबू आना, पेट में गैस, हाइपर एसिडिटी, दर्द, जलन या दस्त की शिकायत हो सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के इन साइड इफ़ेक्ट्स को बताते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मार्केट में अवेलेबल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स जैसे कि फ़िश ऑयल और फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स या दूसरे सप्लीमेंट्स की जगह पे नेचुरल सोर्स से अपने भोजन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेंगे, तब इन साइड इफ़ेक्ट्स से आप बच सकते हैं, क्योंकि तब ओवरडोज की समस्या नहीं होती है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सप्ताह में 1 या 2 बार अपने भोजन में मछली या अंडों को शामिल करके आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इनसे आपको भरपूर मात्रा में EPA और DHA मिल जाता है। हाँ, यदि आप वेजिटेरियन या शाकाहारी हैं तब कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि प्लांट सोर्सेज से आपको सिर्फ ALA मिलता है और हमारा शरीर ALA से EPA और DHA बनाता तो है, लेकिन यह कन्वर्जन रेट काफ़ी कम होता है। फिर भी आप अपने डाइट में फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, अखरोट, बादाम, राजमा, सोयाबीन और सब्जियों में फूल गोभी, पालक, बीन्स, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑयल में फ्लैक्सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इन सब का इस्तेमाल करके अपने शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आपको इन सब भोजन के बावजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी के लक्षण नज़र आते हैं, तो आपको मार्केट में अवेलेबल फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स के कैप्सूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेरे विचार से दवाओं को वेज और नॉन वेज के रिस्ट्रिक्शन से अलग रखना चाहिए। वैसे यदि आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं तो मार्केट में वेजिटेरियन सोर्स वाले सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें सीवीड्स, एल्गी या शैवाल जैसे स्पाइरुलिना का इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर मेरी आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी होगी और आप इनके फ़ायदे और नुकसान में बैलेंस मेंटेन करते हुए इन्हें अपने भोजन में शामिल करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। सो स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।